हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अगर आप लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ 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 पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। मैं इस वीडियो चैनल के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। और आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिलती है कि सर प्रोग्रामिंग के ऊपर या इस टॉपिक के या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं सभी टॉपिक्स बना रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल कंपोनेंट्स पहले एक बार ख़त्म हो जाए, उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग सर्किट डिज़ाइनिंग पे भी टॉपिक्स बनाएंगे। और एक खुशी की बात बता दूं कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम के भी कोर्सेज चालू हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ये कोर्स करने में इंटरेस्ट है, एम्बेडेड सिस्टम हालांकि सेकंड लेवल पे आता है, लेकिन अगर आपको करने में इंटरेस्ट है तो ये 13 मार्च से इसकी बैचेस चालू होने वाली है। 14 मार्च से चालू होने वाली है। सो अगर आप लोग का इंटरेस्ट है इस कोर्स करने में तो जस्ट आपको एक मुझे कॉल करना है, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर इस कमेंट के अंदर मैं लिखूँगा, तो प्लीज़ ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपका डिटेल्स भेज दीजिए, तो आपका मैं सीट रिजर्व करवा दूँगा। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो LDR, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। हालांकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मिल चुकी है इसके ऊपर, और इसकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो LDR का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। इसका जो मेन कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा सीनियर है, वो पहले मैं आपको बता दूँ कि इन डार्क वेरी हाई रजिस्टेंस, यानी अगर इसके ऊपर कुछ भी ना हो, रोशनी ना हो, प्रकाश ना हो, तो इसके रेजिस्टेंस जो रहता है काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है, जो कि करंट को आगे फ्लो नहीं करने देता है। और अगर इसके ऊपर रोशनी डाली जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी आगे का मान लो कि आगे की सर्किट में बल्ब लगाया है और LDR के ऊपर ढक के रख दूँ मैं, कुछ रोशनी ना डालूँ, तो बल्ब बंद रहेगा, और जैसे LDR के ऊपर प्रकाश गिरेगा तो बल्ब चालू हो जाएगा। ओके, तो ये LDR का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। LDR के बारे में बातचीत करूँ, देखो यहाँ पे वो बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ से सप्लाई आ रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं उस पर रोशनी डालूँ, क्योंकि रोशनी नहीं रहेगा तो फुल रेजिस्टेंस रहेगा, और जैसे उस पर रोशनी गिरेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट आगे बढ़ना शुरुआत हो जाएगी। तो इसका जो ये क्या रहता है, कैसे काम करता है, इसको और अच्छी तरह से डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज़ लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, LDR और फोटो, ये उसके दोनों, ये तीनों नाम उसके ही है LDR के। The photoresistor or light depending resistor is a component that is sensitive to light, यानी कि ये लाइट के ऊपर चलने वाला एक डिवाइस है। When light falls upon it then the resistance changes, यानी जैसे इसके ऊपर रोशनी गिरती है जो रेजिस्टेंस रहता है वो चेंज होता है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। लाइट चालू हो गई, रुकावट कम हो गया और करंट आगे बढ़ गया जो सप्लाई है, और जैसे ही लाइट हटा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा। The value of resistance of LDR may change over many order of magnitudes. The value of the resistance follows as the level of light increases. लाइट का लेवल इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। The LDR are made from semiconducting material to enable them to have their light sensitive property, यानी इसका जो ऊपर वाला जो लेयर है वो कुछ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ज़रिए बनाया गया है। Many material can be used, but one popular material for this photoresistor is cadmium sulfide. ये जो ऊपर का जो सरफेस है वो कैडमियम सल्फाइड का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, कैडमियम। तो उससे ये जो सल्फाइड से ये बनाया गया है, ओके, कि जिसके ज़रिए उसको ये रोशनी पे चलने वाली प्रॉपर्टी उसको मिली रहती है। उसके और डिटेल ज़रा देख लेते हैं, हाउ एन LDR वर्क्स, यानी ये LDR काम एग्जैक्टली करता कैसे है। तो इन रिलेटिव ईजी टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ हाउ एन LDR वर्क्स विदाउट डिलीवरिंग इनटू द कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स, it is the first necessary to understand that an electrical current consists of movement of electrons within a material। यानी ये करंट क्या रहता है, पहले तो वो समझा दूँ कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो गए तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, राइट। द गुड कंडक्टर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ड्रिफ्ट इन गिवन डायरेक्शन अंडर ए एक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी क्या कि अगर एक अच्छा कंडक्टर जैसे कि तांबा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये गुड कंडक्टर कहा जाता है। यानी जो भी मेटल है उसके अंदर क्या रहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है।
तो जैसे ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी पावर सप्लाई दी जाए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मेरा मूव पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव होना शुरुआत हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर। इंसुलेटर्स विद अ हाई रेजिस्टेंस हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉनिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इंसुलेटर्स जैसे कि रबर है या प्लास्टिक है उसमें कैसा है वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, एंड देयरफॉर इट इज़ अ हार्ड टू मेक दैम मूव एंड हैंस द करंट टू फ्लो। यानी क्या, अभी रबर में से सप्लाई करंट दो तो जाएगा क्या, नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही कम है या ना के बराबर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसकी वजह से करंट जो मेरा फ्लो नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग उसको गुड कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोला बैड कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोला जाता है। An LDR or a photoresistor is made from a semiconducting material with an high resistance, यानी ये इस प्रकार के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनाया रहता है जिसमें कि हाई रेजिस्टेंस हो। जैसे कि मैंने कैडमियम का एक नाम दिया, इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री एंड एबल टू मूव। यानी क्या, इस कैडमियम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम रहती है और उसको मूव होने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें आती है। Whereas a majority of electrons are locked in a crystal and unable to move. Therefore, in this state, there is a high LDR resistance. यानी क्या कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर LDR के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो करंट को आगे नहीं बढ़ने देता है। एज लाइट फॉल्स इन ए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जैसे ही रोशनी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर गिरती है तो क्या होता है, लाइट फोटॉन्स, लाइट के अंदर रोशनी के अंदर फोटॉन्स रहता है, आर एब्जॉर्ब बाय सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एंड सेम ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो लाइट अगर फोटॉन्स उस पर गिरे तो क्या होगा, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वो फोटॉन को एब्जॉर्व कर लेगी और इस फोटॉन्स को ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। दिस गिव सम ऑफ देव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्रिस्टल। यानी क्या, ये फोटॉन्स क्या करेगी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पावर दे देगी कि जिसके ज़रिए उसको जो बांध के रखा गया है इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी जो लिमिटेशंस है उसको तोड़ के ब्रेक करके क्रिस्टल में से बाहर निकाले और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करती है, एंड दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस रिजल्ट इन अ लोअरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर हैंस ओवरऑल LDR रेजिस्टेंस। यानी जैसे इसके ऊपर रोशनी गिरेगी तो क्या हो जाएगा, LDR का रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। क्यों कम हुआ, मैंने आपको अभी बताया कि उसमें बैठे गए इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को जैसे एब्जॉर्व करेगी तो वैलेंस बैंड से कंडक्टिव बैंड की तरफ चले जाएगा। द प्रोसेस इज प्रोग्रेसिव एंड एज मोर लाइट शाइन ऑन द LDR सेमीकंडक्टिंग सो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द रेजिस्टेंस फॉल्स फर्दर। यानी जैसे जितनी रोशनी ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस पावर कम। ओके, तो ये LDR का मकसद है। उसको और अच्छा डिटेल में देखेंगे तो LDR का ये अंदर का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ये उसकी जो LDR के अंदर की जो मटेरियल की बात की गई है, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। जैसे इस पर रोशनी गिरेगी तो यहाँ पे जो बैठे गए इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होके इधर से मेटल कंडक्टर से एक दूसरे को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, और नॉर्मल कंडीशन जैसे रोशनी नहीं गिरेगी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंडक्ट नहीं करेंगे। ये उसकी यानी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा जब ये लाइट नहीं रहेगी, तो जैसे ही रोशनी गिरेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट फ्लो होना शुरुआत हो जाएगी। ये उसका मेन काम है। देखो यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका रोशनी है लैटिट्यूड, और ये जो है आपका रेजिस्टेंस है। रोशनी अगर कम है तो रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, जैसे डार्क में बताया गया है। फिर डे लाइट में रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और लैटिट्यूड मतलब रोशनी ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। सनलाइट में और ज़्यादा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से रोशनी अगर बढ़ती रहेगी तो मेरा रेजिस्टेंस कम होता रहेगा, और उसको उल्टा रोशनी अगर कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ये उसका मेन मकसद है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप इसमें बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ये घर पे भी कर सकते हैं। एक LDR ले लो, ये हार्डली 10 रुपये का भी नहीं आता, उससे शायद सस्ता ही आता है। एक LED ले लो नॉर्मल, और एक बैटरी ले लो। ओके, तो बैटरी का एक टर्मिनल एक LDR के साथ में जोड़ दो, और LDR का दूसरा जो टर्मिनल है इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव से एक इधर के नेगेटिव, इस तरह से जोड़ दो सर्किट को। और एक बल्ब ना भी लगाओ, या मोबाइल की जो बैटरी आती है ना, आजकल टॉर्च रहते हैं मोबाइल के अंदर, तो वो उसकी रोशनी यहाँ पे डालो तो इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। अगर रोशनी हटा दोगे तो इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करके आप देखो, खुद ट्राई करो, और मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखो कि आपने ट्राई किया है कि नहीं, और तो मुझे आगे के वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। बस यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लिंक दी हुई है, आप इनमें से कोई भी लिंक को सिलेक्ट करके कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए। बस इसी तरह मेरे वीडियोस को प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट नीचे लिखना। आपको जो प्रैक्टिकल बताया गया वो पहले करो, उसके बाद में नीचे कमेंट लिखो। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।